सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के किष्किंधा कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी माता जानकी जी के विरह में माता का पता लगाने सुग्रीव जी के पास पहुँचे हैं। सुग्रीव जी से मित्रता हुआ है और आज के प्रसंग में हम यही श्रवण करेंगे। बाली को गति देके भगवान आगे का प्रसंग में श्रवण करेंगे। हम सभी दैनिक यही कहते हूँ कि मैं जैसे हम लोग बाजार से पॉलीथीन लेकर आते हैं और उस पॉलीथीन को अपना एक टाइम ही एक ही बार यूज कर पाते हैं और उसके बाद हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, जिस कारण सरकार के द्वारा पॉलीथीन बैन होने के बाद भी पॉलीथीन बंद नहीं है। उसका यही रीजन है कि हम लोगों को उसकी आदत पड़ चुका है और हम जब बाजार जा रहे हैं कुछ भी सामान ला रहे हैं तो हम ही पहले बोल दे रहे हैं कि भैया पॉलीथीन में दो। तो इसीलिए जब तक हम अपनी आदत ही नहीं बदलेंगे, दुकान वाला तो मजबूर है क्योंकि वो अपने सामान को बेचने के लिए पॉलीथीन ही रखता है। अगर आपको 10 रुपये का सब्जी लेंगे, अगर 10 रुपये का वो थैला बोलेगा, इस थैला को खरीदना पड़ेगा आपको, अलग से 5 रुपये लगेगा, तो आप उसे सब्जी ही नहीं खरीदेंगे। इसलिए वो तो मजबूर हो जाता है, अपनी सामान को बेचने के लिए उसको थैला रखना पड़ता है। लेकिन आज को अगर हम 10-15 साल पीछे चले जाएं, 20 साल पीछे, तो बाजार से जब भी घर से कोई जाता था बाजार तो अपने घर से ही झोला लेके जाता था, थैला लेके जाता था, उसी में लेके आता था। लेकिन आज इतना तेजी से लोगों के अंदर आदत इतना बदल चुका है कि अब वो बाहर जाता है, हर चीज़ में उसको प्लास्टिक की ज़रूरत होता है और प्लास्टिक ही यूज करता है क्योंकि उसको प्लास्टिक की वजह से सस्ता पड़ जाता है और उस सस्ते के चक्कर में प्लास्टिक घर में आ जाता है और आ जाता है तो घर में पड़ा रहता है। कुछ दिन बाद फिर हम जब उसको बाहर फेंकते हैं, नदी नाला समुंदर, वहाँ वो फिर जिंदगी भर के लिए पड़ा ही रहता है, वो कभी डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता, ना उसको जला के हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा आप सभी से यही विनती है कि जब हम घर से बाजार की ओर जाएं, अपने पास झोला हमेशा रखा करें। झोला नहीं है तो सब्जी नहीं लेना है, वापस आ जाना है। झोला लेके जाएं और अपने ही झोले में लेके आएँ, फिर घर में लाके अपना उसको अलग से रखें। और जब हम सब्जियां काट लेते हैं, छिलका वगैरह होता है, जब उसको हम लेके जाते हैं, पहले इसे करते थे कि हम पॉलीथीन के अंदर डाले, बांधे और लेके गए, डस्टबिन में फेंक दिए। अब हमने सोचे कि अपने घर का कूड़ा तो साफ कर दिए, अब वो किसी को वहाँ जाए। अब गाड़ी है, उसको उठाया, डंप किया, गाड़ी है, लोड किया, लेके गए, जहाँ डंप कर दिया वहाँ दुनिया भर के जीव खा रहे हैं उसको। अब कोई पॉलीथीन समझ चबा जा रहा है क्योंकि सब बंधा हुआ पड़ा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, पॉलीथीन में लगा हुआ है। तो इसीलिए भगवान ने जब इंसान को बनाया है तो वो खाली अपने लिए नहीं बनाया है, वो सभी को बचाते हुए अपने आप को रक्षा करना, सभी जीवों को देखना और फिर अपने आप को देखना, इसीलिए भगवान ने बनाया है। लेकिन खुद अपने ही नुकसान कर रहे हैं और साथ में उन बेजुबान जीवों का भी नुकसान कर रहे हैं। खुद जो बीमार पड़ोगे तो आपके रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे, लेकिन उनका जब पेट कटता है या वो जो मरते हैं, गौ माताएं, नंदी भगवान ने जो मरते हैं, या जब वो लोग जाने के लिए तड़पते होते हैं तो उनके पास कोई नहीं आता है। कारण यही है कि हमारे सगा संबंधी है, उनके नहीं है। इसलिए जब तक हमें यही लगेगा कि उस पॉलीथीन में हमारा कुछ नुकसान हो ही नहीं रहा है, ये गलत है। वो नुकसान हमें दिख नहीं रहा है जो आज सबसे ज़्यादा कैंसर और बीपी ये बढ़ने का यही रीज़न है। क्योंकि जब तक हम प्लास्टिक से खाते रहेंगे
कैंसर का जीवाणु हमारे अंदर 4 गुना बढ़ता है। तो इसीलिए आइए हम सभी अपने आप को सुरक्षित रखते हुए उन जीवों के ऊपर भी दया करें जिन्होंने भोले वाला है, कुछ पता ही नहीं उनको, और ताकि उनकी रक्षा करें। तभी उसी में हमारा कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा और हमारी इस पृथ्वी स्वच्छ रहेगा, अपना घर परिवार बच्चे सब कुशल और मंगल रहेंगे। आइए आज के प्रसंग को श्रवण करते हैं और उससे पहले भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, फिर आगे का प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जहि विधि नाथ होई हित मोरा, जहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा कर आज के प्रश्नों को श्रवण करते हैं। दोहा। कहो वाली सुनो वीर प्रिय समदर्शि रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारहि तो पुण्य हो सनाथ। बाली ने कहा, हे वीरु डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी है, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं अनाथ सनाथ हो जाऊं, परम पद पा जाऊं। अस कही चला महाभिमानी, तृण समाना सुग्रीव वही जानी। भीरे उभो वाली अति तरजा, मुठी का मारी महा धुनी गर्जा। तब सुग्रीव भी कल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। मैं जो कहा रघु वीर कृपाला, बंधु न होई मोरा यह काला।
एक रूप तुम्हा भ्राता दो, तेहि भ्रमते नहीं मारे सो, कर परसाशु ग्रीव शरीरा, तनु भाकुलीश गई सब पीरा। मेली कंठासु मन के माला, पठावा पुनी बला देई विशाला, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बीटा पौट देखा हीर गुराई, बीटा पौट देखा हीर घुराई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भीड़ गए। वाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वाली मेरा भाई नहीं है, काल है। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे। दोहा। बहु छल बल सुग्रीव करही हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माज सरता। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री रघुनाथ जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। पराभी कला मही सर के लागे, ऊनी उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिरा जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चिताई चरण चित दीना, सुफल जन्म मना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई रामा की ओरा। धर्म हेतु अब तरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोही व्याध नाई। मैं बैरीशु ग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अनुज बधूभा गिनी सुतनारी, अनुज बधूभा गिनी सुतनारी। सुनु सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई। ताही बंधे कछु पाप न होई, मूढ़ तो ही अति सय अभिमाना। नारी शिखावन करसिन काना, मम भुजबल आश्रित ते ही जानी। मारा चहसी यध माभिमानी,
मारा चहसी अधा माभिमानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसने हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा। मैं बैरी और मेरा भाई सुग्रीव आपको प्यारा लगा। हे नाथ, किसी दोष से आपने मुझे मारा। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं लगता। हे मूर्ख, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की शिखा पर, सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तू उनको मारना चाह। यहाँ पे भगवान जब ये बताते हैं कि अपने छोटे भाई की स्त्री, कन्या, भगनी, ये सब एक है, इनके ऊपर कुदृष्टि डालने से, डालोगे अगर मारने से उसको पाप नहीं लगता। तब सुग्रीव भी बोलता है कि भगवान, हम तो पशु हैं, हमें ये सब तो नियम मानव के लिए है। तब भगवान थोड़ा संकोच आ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि अरे मूर्ख, जब तेरे को तुम्हारे पत्नी तारा ने ये रोक बोला था कि आप मत जाइए, सुग्रीव जिनके शरण में है वो बलवान है, वो काल को भी परास्त कर सकते हैं, और तभी तुम्हें यही सोचना था कि अगर किसी के शरण में आए हुए को मानना नहीं चाहिए था। दोहा, सुनो राम स्वामी सन चलन चातुर मोरी, प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति तो। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत रामाती कोमलवानी, बाली सीसा पर सेउ निज पानी, अचल करो तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। जन्म जन्मा मुनि जतनु कराही, अंतरामा कही आवत नाही, जासु नाम वाला शंकर काशी, दीत सवही समा गतिय विनाशी, मम लोचन गो चरसोयावा, बहुरी की प्रभु असा बनी ही बनावा, बहुरी की प्रभु असा बनी ही बनावा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती है प्रभु। अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उसके सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहा जाता।
घात उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता, जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप में अविनाशिनी गति मतलब मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संजोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? सो नयन गोचर जासु गुण नित नीति कही श्रुति गावही, जिति पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहु कपावही, मोहि जानी अति अभिमान वस प्रभु कहु राखु शरीरहि, अस कवन सटहटी काटि सुरतरु बारी करी बबू रही, अब नाथ करी करुणा बिलो कहू, देहु जो वर मांगऊं जेहि जो निजन्मो कर्म वसतः, राम पद अनुरागहु यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बासुर नर नापन दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी किंचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अत्यंत अभिमान वश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उसके भवूर के बाढ़ लगावे, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहे। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूं उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाए। जय श्री सीताराम। यहाँ सुग्रीव जी भगवान को यही वर मांगते हैं कि हम मैं जिस भी योनि में जन्म लूं आपके चरणों में सदा ही मेरा भक्ति प्रेम रहे। सोचिए, इतनी बहुत बड़ी बात उसने मांग ली और भगवान ने उसको वरदान दे दी। तो ऐसे ही भगवान ने पापी को भी तरह हैं, तपी को भी तरह हैं, सबको तरह हैं। बस भगवान में जिसका श्रद्धा और सच्ची श्रद्धा लग जाए, भगवान सबको तार देते हैं। और बाली ने क्या किए, जाते जाते अपने पुत्र को भगवान के हाथ पकड़ा के चले गए, दास बना के चले गए। इसी से हम अपने घर के ऊपर देखें तो अपने जो बच्चे हैं उन बच्चों को अपना तो जैसे भगवान की आशीर्वाद से जहाँ तक हम आ गए, लेकिन हमारे जो आने वाला पीढ़ी है उनका हाथ हम कहाँ छोड़ रहे हैं। उनका भी हाथ भगवान के श्री चरण में लगाए और भगवान के हाथ में उनके हाथ को पकड़ाए। इसीलिए बोलते हैं कि दैनिक अपने बच्चों से अपने ग्रंथों को अवश्य श्रवण कराइए, पढ़ाइए, और ताकि वो भगवान के चरणों के आश्रित रहे और उन्हीं के भक्ति बनी रहे। नहीं तो आपके जाने के बाद फिर आपके घर में हो सकता है जो पूजा घर है, आपके बच्चे उस पूजा घर का मतलब ही ना समझे। इसीलिए आप सभी से यही विनती है कि आप जाने से पहले भगवान के हाथ में अपने बच्चों का हाथ देख कर ही जाइए। इसी में ही आपका कल्याण है, नहीं तो आपका जीवन सार्थक नहीं है। क्योंकि आपने तो भक्ति की, अपने बच्चों को भक्ति का मार्ग नहीं दिखाया। यहाँ वाली ने भगवान के हाथ में अपने बेटा, अपनी पुत्र अंगद का हाथ दे दी। दोहा, रामचरण दृढ़ प्रीति करी बाल किन्न तन त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जान। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके वो
बाली ने शरीर को वैसे ही आसनी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला गिरना ना जाए। राम बलि निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि बिला पकर तारा, छूटे केसना देह संभारा। तारा विकल देखी रघुराया, दिन ज्ञान हरिली लीनी माया। चीति जल बक गगन समीरा, पंचरचितति अधम शरीरा। प्रकट सुतनु तब आगे शोभा, जीवनी कही लगी तुमरोवा। उपजा ज्ञान चर न तब लागी, लीने सी परमा भगति वर मागी। उमा दारू जसी तकी नाई, सब ही न चाबता राम गोसाई। तब श्रुति बहिया यसुदीना, मृतक कर्म विधि बत सब कीना। राम कहानु जहि समुझाई, राजा देहु सुग्रीवहि जाई। रघुपति चरण नाई करी माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। चले प्रेरित सकल रघुनाथा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। वाली की स्त्री तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया ज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है। फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांगा। शंकर जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक वाली का सब मृतक कर्म। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। दोहा। लक्ष्मण तुरंत बोलाए पुरजन विप्र समान, राज दीन सुग्रीव कहा अंगद कहा युवराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर वासियों को और ब्राह्मणों को, समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समा हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। बाली त्रास व्याकुल व्याकुल दिन राति, तन बहु प्रण चिंता
जर छाती सोई सुग्रीवा किन कपिराऊ अति कृपाल रघु वीर सुभाऊ जानत हूँ अस प्रभु परिहरही काहे न विपत्ति जाल नर परही पुनि सुग्रीवही लीन बोलाई बहु प्रकार नृपा नीति सिखाई कहा प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा पूरा न जाऊं दस चारि बरीसा गत ग्रीष्म बर सारितु आई रही हूँ निकट सेल पर छाई अंगद सहिता करहूँ तुम्हाराजू संतत हृदय धरे हूँ मम काजू जग जब सुग्रीवा भवन फिरियाई राम प्रवरसन गिरि पर छाए राम प्रवरसन गिरि पर छाए। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती या नगर में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौटे आए, तब श्री राम जी प्रवसन पर्वत पर जा बैठे। भगवान श्री रघुनाथ जी सुग्रीव को यही कह के जाते हैं कि ये चतुर्मास बिताने में प्रवसन पर्वत पर जा रहा हूं, तब तक तुम सीता जी का पता लगा लीजिएगा। भगवान ये कह के प्रवसन पर्वत पे चले जाते हैं, वहाँ हम रहते हैं। लेकिन उस चतुर्मास 4 मास में सुग्रीव भी एक बार भी भगवान को देखने नहीं गया कि भगवान कैसे हैं, क्या है, नहीं है, देखने नहीं गया। भगवान सुग्रीव ने जब भगवान ने चतुर्मास को आगे का प्रसंग पढ़ेंगे, जब चतुर्मास बीतने के बाद भगवान ने देखे 4 मास हो गया, सुग्रीव ने अभी तक कुछ खबर नहीं लाया। जिस बाण से मैं बाली को मारा था, उसी बाण से मैं सुग्रीव को मारूं। तब लक्ष्मण जी गरजते हुए बोलते हैं, आप भगवान प्रभु रुकिए, मैं जाके मार के आ जाता हूं। फिर भी भगवान ने, जब लक्ष्मण भैया मारने के लिए निकलते हैं, तो लक्ष्मण भैया को रोकते हैं कि भाई रुक जाओ, जैसा भी वो मित्र है। यहाँ से ही कहते हैं, जब एक बार आप मित्र किसी से कर लेते हैं, उसके बाद आपको सिर्फ मित्रता निभाना पड़ेगा, और मित्र जैसा भी हो आपको निभाना पड़ेगा। भगवान का ही कहना कि जब आप मित्र करने से पहले ही आपको सोचना चाहिए था। जब एक बार मित्रता कर देते हैं, तब हमें वो मित्रता को निभाना पड़ेगा। बंधु एक बार हो गया तो उस बंधुता को निभाना पड़ेगा। उसमें अगर आप तिल मात्र भी इधर करते हैं तो उसका भी पाप आपको लगेगा। इसलिए भगवान सबके प्रति अलग ही सोच रखते हैं, जो हम सिर्फ इंसान अपने ही बारे में सोचते हैं। सुग्रीव यहाँ
अपने ही बारे में सोचे। भगवान फिर भी ये सोचे होंगे कि सुग्रीव ने इतने सालों तक अपने परिवार से दूर रहा, हो सकता है अब जब उसको अपने परिवार मिला, उस परिवारों के साथ मिलते हुए भूल गया है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिए, अगर सुग्रीव ने भगवान को भूल जाने के बाद भी भगवान ने सुग्रीव को याद रखे हैं, तो सोचिए हम क्या है। सुग्रीव को भगवान ने मिले, उनके बल दाना, भगवान पहचाना, सब कुछ किया, उसके बाद भी अगर वो भगवान को भूल जा रहे तो भगवान कभी नहीं भूलते। तो इसीलिए यहाँ कथा से यही समझ में आता है कि हम भगवान को भले ही भूल जाए, भगवान कभी नहीं भूलते। इसीलिए भगवान का स्मरण बीच बीच में हमेशा करते रहिए, इसी में हम सबकी भलाई है। दोहा। प्रथम ही देव बन गिरि गुह राखे हु रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछु दीन वास करी हैंगा। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत पे एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास कर। जय जय श्री सीताराम। आज का प्रसंग को हम यहीं भी विश्राम देते हैं। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए और दैनिक आपको भी ऐसे मनोहरिक भगवान श्री रघुनाथ जी की चरित्र हम भगवान की कृपा से, भोलेनाथ जी की कृपा से, उन्हीं के माध्यम से आप तक ये श्रवण करा के पहुँचाएंगे। आपको अच्छा लगे तो और दूसरों को भी सुनाइए। भगवान की अमृतमय चरित्र जब कान में पड़ता है तो भगवान हृदय में हमारे जो ब्रह्म आत्मा, जो आत्मा बसे हुए वो तृप्त हो जाता है। भगवान के नाम सुनते ही वो गदगद हो जाता है। इसलिए आप सभी को मेरा यही कहना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको दैनिक नोटिफिकेशन आ सके। आज का प्रश्न वहीं विश्राम देते हैं, पुनः कल आगे का चरित्र श्रवण करेंगे। अब भगवान प्रवचन पर्वत पे विश्राम लेते हैं। हम आज का प्रश्न वहीं पे विश्राम देते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।